आप लोग हमारा साथ दें और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ सुनाएं। मरीम नवाज़ तक मेरी आवाज़ पहुंचाएं। मेरी बेटी का नाहक खून हुआ है। लोगों का शक किस शख्स पर जाता है और क्यों जाता है? शक नहीं है, हमें कभी यकीन है बिलाल उसका खामद उसके मोबाइल से हमें मैसेज भेजता रहा। उसकी लाश को लावारिस डिक्लेयर करके हाफिजाबाद की पुलिस ने तदफीन कर दी। नवाब टाउन की पुलिस के साथ जो है वो कांटेक्ट किया तो मालूम हुआ कि वो हमारी बहन सायरा की लाश थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर की खातून वकील हाफिजाबाद के अंदर कत्ल होती हैं। लाहौर से ये मिसिंग होती हैं। हाफिजाबाद की नहर में से इनकी बोरीबंद लाश बरामद होती है। ये वाक़या असल में है क्या, कौन इस कत्ल के पीछे है? इनकी वालदा मिर्सद मकतूला की मौजूद हैं। इनसे इस हवाले से जान लेते हैं कि असल वाक़या क्या हुआ और सायरा क्या करने के लिए हाफिजाबाद गई थी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी, ये सायरा आपकी बेटी हैं? बेटे ये मेरी बेटी हैं। इनके शादी 2 साल हुई थी बिलाल लुड़का के साथ। तो वो विद फैमिली उनकी फैमिली में रह रही थी उनके साथ। तो उनके पास कुछ रुपया पैसा था, जेवर था, अपनी प्रॉपर्टी थी जो उनको विरासत मिली थी। तो वो उन्होंने ली और 26 दिसंबर के बाद मेरी बेटी से मेरा राब्ता नहीं हुआ। मेरा वज़ीर आज़म मरीम नवाज़ से दरख्वास्त है कि मेरी बेटी का नाहक खून हुआ है और वो सारी फैमिली जो कर रहे हैं, सारी फैमिली ने बहुत जुल्म किया है। तो प्लीज़ आप लोग हमारा साथ दें और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ सुनाएं। मरीम नवाज़ तक मेरी आवाज़ पहुंचाएं। मेरी बेटी का नाहक खून हुआ है। अच्छा, मकतूला की वालदा से आपने गुफ्तगू सुनी है। अब इनकी बहन से हम तमाम हक़ाइक़ जो वो जानने की कोशिश करते हैं कि असल मामला किस तरह इन्हें जो है वो शक गुजरा कि इनकी बहन जो है इस वक्त मिसिंग के अंदर जा रही हैं, कोई राब्ता उनसे नहीं है। ये तमाम जो सवालात हैं जो आपके और मेरे जहन के अंदर उठेंगे, उनके जवाबात जो है इनकी बहन आयशा से हम लेने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैम, आपका बहन से राब्ता कब आखिरी मर्तबा हुआ और कैसी गुफ्तगू आप लोगों के दरमियान हुई उस दिन जब आप लोगों को शक पड़ा कि अब बहन जो है आप लोगों से राब्ते में नहीं है? हमारी बहन कंटिन्यूसली लास्ट ब्रेथ तक हमारे साथ में थी, आखिरी सांस तक। उसका जो कातिल है उस बिलाल उसका खामद उसके मोबाइल से हमें मैसेज भेजता रहा। हम बहनों के ग्रुप में सायरा बन के मैसेज भेजता रहा। फिर वो हमें इसी मैसेज में कहती है कि मैंने उम्रा के लिए जाना है। इसका जिक्र उसने हमसे बिलमुशाफा मुलाकात में भी किया था। तो उसने हमें यहाँ तक कि वीज़ा भेजा और मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं जाते हुए अम्मी से मिल के जाऊँगी। इसी तरह करते करते अब उसका वॉइस मैसेज नहीं आया। जब हमारी कॉल्स रिसीव नहीं कर रही तो हमें कुछ शक हुआ। फिर हम उससे मिलने गए तो वो वहाँ मिली नहीं। अच्छा, आप लोग घर गए उनके? हम उनके घर भी गए, वो हमें नहीं मिली। फिर हमने उसके हस्बैंड ने कहा जी वो इधर है उधर है। फिर हमने उसकी 4 जनवरी को जो है वो मुतलका थाने में रिपोर्ट करवाई कि हमारी बहन लापता है, इसको तलाश किया जाए। लेकिन पुलिस ने 4 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक हमें कोई प्रोग्रेस नहीं दी। अच्छा, ये 4 जनवरी से 14 जनवरी तक 10 दिन बन जाते हैं और जो FIR के अंदर जो जिक्र है वो है 26 दिसंबर का। 26 दिसंबर से 4 जनवरी तक भी ये आप लोगों को शक रहा है कि बहन मिसिंग में आ गई, कोई राब्ते में नहीं जा रही। तब आप लोगों को शक गुजरता है, आप लोग थाने जाते हैं? एग्जैक्टली ऐसा ही है। हम थाने में गए हैं 4 जनवरी को, हमने फ्रंट बेंच पे पहले दरख्वास्त दी है। उसके बाद हमने 4 जनवरी को उसकी FI रजिस्टर्ड होगी मिसिंग पर्सनस में। 14 जनवरी को उसकी लाश को लावारिस डिक्लेयर करके हाफिजाबाद की पुलिस ने तदफीन कर दी। उसके बाद हमें उन्होंने जब पुलिस के साथ उनका कोई कांटेक्ट हुआ जो उनका ऑफिशियल हरार किया उसके तहत, फिर उन्होंने हमें बताया कि एक एडवोकेट है, इस तरह के कपड़े पहने हैं। उन कपड़ों की वजह से हमें पता चला वो हमारी बहन है। अच्छा, ये थाना काले की मंडी का है जहाँ पर 14 जनवरी को लाश बरामद होती है नहर में से बोरीबंद। तो उसके बाद मुतलका थाने लाहौर से रब्ता किया गया मिसिंग का, क्योंकि एक ये इंटरनल इनका सिस्टम चलता है, आप ये बता रही हैं। अच्छा, अब जब आपसे लाहौर पुलिस रब्ता करती तो फिर उनका हुलिया पूछती कि जी आपकी बहन ने किस तरह कपड़े पहने थे, क्या उनका शक्ल सूरत थी? असल में कुछ ऐसा होता है, शोरोगुल इनका एक मिसल होती है जो कि सर्कल होती है मिसिंग पर्सनस की, जो कि IG साहब ने लेटेस्ट एक टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, यहाँ तक मुझे मालूम पड़ता है। तो उन्होंने हाफिजाबाद की पुलिस ने
नवाब टाउन की पुलिस के साथ जो है वो कांटेक्ट किया तो मालूम हुआ कि वो हमारी बहन सायरा की लाश थी, जो कि उस बदनसीब को लावारिस कह के तदफीन पुलिस ने कर दी। पुलिस ने उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं की है। वो अगर वो रब्ता किया होता नवाब टाउन की पुलिस से पहले तो कम से कम लाश तो हमारे हवाले उस बदनसीब की कर देते, या पता नहीं उसके कातिल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लाश को लापता करके तदफीन कर दी। जबकि हमने तो पाकिस्तानी होने शहरी होने के नाते पुलिस को रिपोर्ट कर दी थी। अच्छा ये बताएं कि आप लोगों का शक किस शख्स पर जाता है और क्यों जाता है? शक नहीं है, हमें कभी यकीन है उसके खामन बिलाल ने उसे कत्ल किया है। उसकी क्या वजह हो सकती है? इन दोनों के दरमियान वो पहले भी उसके ऊपर फिजिकल वायलेंस बहुत करता था। वो जो था एक लालची शख्स है, क्रिमिनल माइंड का शख्स है। हमारे वालिद साहब जब फौत हुए तो उन्होंने हमें 2-2 करोड़ रुपया एक एक बहन को मिला। जो सायरा का पैसा था उसका पैसा बलाल ने ले लिया बिजनेस में डालने के लिए, और उसने सायरा को ये कहा कि तुम मेरे साथ बिजनेस कम्युनिटी में मूव करोगी। वो जब उसको नज़र आया ये तो फ्रॉड करता है, ये तो पैसे इसने मैनिपुलेट कर लिए हैं, उसके ऊपर वो उसके साथ जिस्मानी तशद्दुद कई दफ़ा कर चुका था। फिर समझा बुझा के हम उसे वापस भेज देते थे। जब तकाजा उसने पैसों का किया तो इसने कहा कि अब जो है मुझे इसको सफ़ा हस्ती से जालमाना तरीके से मिटा देना चाहिए। तो बलाल ने उसका कत्ल किया है। हम ये पुलिस को बयान भी दे चुके हैं, और बलाल रूपोश अभी तक बलाल के ना पुलिस पंजाब पुलिस ना उसकी लोकेशन ले सकी है, ना उसका मोबाइल ऑन है, ना इसका ड्राइवर मिल रहा है। तो बिलाल करता क्या था? बिलाल एक बिजनेसमैन है। उसकी कोई जो उसने अभी तक जो हमें बताया हुआ था कि वो अपने ज़मीनों वगैरह का कारोबार है उसका। अच्छा, अब जो मुतलका थाना है वो आप लोग से कोऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर हम देखते हैं 14 तारीख को लाश मिल जाती है, FIR दर्ज हो जाती है उसकी वहाँ पर भी, और 14 से अब तकरीबन मज़ीद 14 दिन ऊपर गुजर चुके हैं। तो इस दौरान सिर्फ इन्होंने इतना सा काम करता है कि ये आइडेंटिफिकेशन होती है लाश की। तो जिस मुलज़म का आप लोगों को शक है पहले दिन से, उसकी कोई इन्होंने लोकेशन कुछ इसको पकड़ने के लिए कुछ तगोदो की है? क्योंकि बिलाल तो आपसे राब्ते में था काफ़ी हद तक। नहीं जी, बिलाल यहाँ तक हमारे साथ था जब हमने मिसिंग उसकी पर्सन की रिपोर्ट करवाई है, हमारे साथ थाने गया है। जब FIR हमने तो दरख्वास्त लिख के दी लवाकीन के तौर पे, उसने जो FIR मिसिंग पर्सन की करवाई मेलाफाइडी से करवाई, थानेदार से मिल के उसने FIR भी गलत करवाई। वो शादीशुदा थी, जबकि उस थानेदार ने नवाब टाउन के तफ्तीशी ऑफिसर ने ऑन रिकॉर्ड चीज़ है कि 365B का FIR की, जबकि वो मैरिड थी। वो तो हर जी शोर बंदे को पता है वो बनती नहीं थी सायरा की मिसिंग पे। वो भी कातल के साथ साजबाज से ये खबर सिर्फ फ्रंट डेस्क पे दी एप्लीकेशन, FIR उसने 365B की कर दी, जबकि लिखा हुआ मनकुआ बिलाल। तो ये तो फर्स्ट ही उन्होंने गलत किया। 4 जनवरी से लेके 14 तक कोई कार्रवाई नहीं। अगर कोई सर कार्रवाई होती, जब लाश मिली थी तो ऑन द रूल हमें फ़ौरन बुलाया जाता, जी इसकी शिनाख्त करें। देखिए लाश मिल गई ना 14 को, उन्होंने लावारिस करके तदफीन भी कर दी हाफिजाबाद की पुलिस में। केस तो हम लोग और के रहायशी हैं, हमने नवाब टाउन थाना में ही करवाना था, कंसर्न थाना ही हमारा वो था। तो सबको नज़र आ रहा है। अजीज, मैं आपके तवज्जो से अजीज साहब से भरपूर रिक्वेस्ट करती हूँ, सर जहाँ आपने पुलिस ऑफिसर्स के लिए इतना किया है, मैं आपकी बेटी बन के आपसे इल्तिजा करती हूँ कि हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। पुलिस वालों को इस चीज़ को आप हाई प्रोफाइल केस डिक्लेयर करें, और ये कत्ल साबित हो चुका है, इसे लिहाजा होमिसाइड की तरफ शिफ्ट किया जाए केस को। 14 सर प्लीज़ मुझे 14 से लेके अब तक आज 28 जनवरी है, किसी उन्होंने मशकूक शख्स को भी नहीं पकड़ा। उन्होंने कातिल को क्या पकड़ना है? कोई कार्रवाई नहीं है ऑन बोर्ड। अजीज साहब, कोई कार्रवाई नहीं है। वकला बरादरी भी जो है उनके साथ आज गायबाना नमाज़ जनाजा भी अदा की है। क्या कि आप समझते हैं कि इस हवाले से वकला बरादरी आप लोगों के साथ किस हद तक आगे जा रही है? सर ये वकला बरादरी क्या ही मेहरबानी है सदर साहब की। ये हमारी जो उसका कुलीग है, हमारा भाई भी है आतिफ, ये एडवोकेट आतिफ जो है वो भी हमारा बहुत ताउन कर रहा है। वकला बरादरी की वजह से आज ये केस जिंदा हो चुका है, वरना पंजाब पुलिस को तो तमगा जुरत मिलना चाहिए कि एक मिसिंग पर्सन की लाश, रिपोर्टेड मिसिंग पर्सन की लाश उन्होंने लावारिस डिक्लेयर कर दी है। आज देखें हम कहाँ खड़े हैं।
और आज एक मिसिंग पर्सन को आप लावारिस डिक्लेयर करके उसकी तदफीन कर चुके हैं। हमें तो अपनी बहन का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ। पंजाब पुलिस की कारकर्दगी है ना, उस पर सवालिया निशान है। ये इतना ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक आम शहरी को, एक बेबस माँ को, एक ज़ख्मी दिल की बहनों को बताएं कहाँ पे फ़ायदा है। आज मरियम नवाज़ हमारी बहन की हुकूमत है और हम दर बदर हो रही हैं। हमारा केस जो है 1 महीना हो गया जिसके ऊपर जूं तक किसी के साथ नहीं रेंग रही। ये आज मेरे वकील भाई हैं जिन्होंने अपनी वकला बहन सायरा का गायबाना जनाजा किया है, वो धरने दे रहे हैं, इसको हाई प्रोफाइल केस डिक्लेयर करा रहे हैं और होमिसाइड डिपार्टमेंट में भेजने के लिए हम बार बार पुलिस को कह रहे हैं। क्योंकि जब आपने हर सर्कल में मर्डर केसेस के लिए होमिसाइड डिपार्टमेंट क्लियर कर दिया तो फिर वो नवाब टाउन थाने में केस क्या कर रहे हैं सर? आप खुद देखिए, मेलाफाइडी नहीं है तो पुलिस की क्या है। मकतूला जो थी उनकी बहन आयशा से हमारी बात हुई और बहुत सारे सवालात इन्होंने उठाए हैं लाहौर पुलिस के ऊपर भी, और उन्होंने अब इल्तिजा भी किया वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से, इसके अलावा IG पंजाब से, कि इस केस को जो हाई प्रोफाइल डिक्लेयर किया जाए, उसका जो खाविंद है वो इनका सस्पेक्ट है, इनका मुजरम भी है, और इस हवाले से उसको गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई जो है बाकायदा तौर पर दिखाई नहीं है। तो अब इनकी इल्तिजा है कि इस हवाले से तमाम तर कार्रवाइयाँ जो है वो की जाएँ और इस फैमिली को जो है इंसाफ दिलाया जाए। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।